भूत ब्रह्म च भूतस्थो महात्मा भूत भावना। भगवान संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करते हैं। अहम सर्वस्य प्रभवः, अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः, 7 के 6 में कहा। और उन प्राणियों का भरण पोषण भी भगवान ही करते हैं। यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्य व्यवय ईश्वरः, 15 के 17 में कहा। संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने तथा उनका भरण पोषण करते हुए भी भगवान उनमें लिप्त आसक्त नहीं होते, उनके आश्रित नहीं होते। भगवान उन प्राणियों में स्थित नहीं है, अतः उन प्राणियों और पदार्थों में आसक्त होने से भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने तथा उनका भरण पोषण करते हुए भी भगवान उनमें लिप्त आसक्त नहीं होते, उनके आश्रित नहीं होते। भगवान उन प्राणियों में स्थित नहीं है। अतः उन प्राणियों और पदार्थों में आसक्त होने से भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। यानी उन प्राणियों और पदार्थों की स्वतंत्र सत्ता मानने से, उनकी कामना, उनकी में ममता करने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। परमात्मा स्वरूप होते हुए भी उन प्राणियों और पदार्थों के रूप में देखने से उनमें परमात्मा नहीं मिलेंगी, यानी उनसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। वास्तव में एक चिन्मय सत्ता के सिवाय जड़ता की सत्ता है ही नहीं। ना सतो विद्यते भावो ना भाव विद्यते सतः, 2 के 16 में जैसे भगवान ने कहा। जड़ता यानी संसार की सत्ता, महत्ता और संबंध केवल कामना यानी भोगेच्छा के कारण ही है। अतः जब तक सुख की इच्छा है तब तक यह संसार है। जब तक जीव में संसार से सुख लेने की जो इच्छा है, सुख स्वरूप होते हुए भी और पर से सुख लेने की इच्छा है, तब तक ये संसार उसकी दृष्टि में बना रहेगा। सुख इच्छा मिटते ही संसार नहीं रहेगा और वो परमात्मा स्वरूप ही हो जाएगा, जो कि है, जो परमात्मा में संसार को देखते हैं। अर्धा घंटे 5 मिनिट कमी, अर्थात संसार को परमात्मा स्वरूप से न देखकर संसार रूप से जड़ देखते हैं, वे नास्तिक होते हैं। 3 वाजले होते, 3 वाजून 10 मिनिट किती झाले होते? यानी परमात्मा होते हुए भी संसार को सत्य मानते हैं। परमात्मा स्वरूप होते हुए परमात्मा को परमात्मा स्वरूप से नहीं बल्कि संसार के रूप से सत्य मानते हैं, वो नास्तिक होते हैं। परंतु जो संसार में परमात्मा को देखते हैं, अर्थात संसार को परमात्मा संसार रूप से न देखकर परमात्मा रूप से चिन्ह में देखते हैं, वही वास्तविक होते हैं। राम राम भाई जी। तो ठीक है, नारायण। हाँ जी। ये आस्तिक और नास्तिक की परिभाषा बड़ी कठोर है। सही है। अब संसार को अस्थायी रूप से अगर कोई देख रहा है और सुख बुद्धि है, तुझे काम केले तो कितना भी साधन करे नास्तिक ही है, इसका मतलब। बिल्कुल ठीक है। अभी कितने बजे? सही अपने तो भली आस्तिक माने। हाँ, घंटा भगवान पर उसका विश्वास कहाँ है? हो, बरोबर। तो इस तरह से ये 4था 5वां श्लोक की व्याख्या पूरी हुई। 1.5 घंटा। आणि ते सांगा ना पैसे 40। आगे बढ़ा जाए या इसको विस्तार से सरलता से डॉक्टर साहब से समझना है? बद्री भाई जी। हाँ जी। अब यहाँ प्रसंग भी बदलेगा थोड़ा सा दृष्टांत के हिसाब से। गलत नहीं, एक ही दिन ये 9 का चौथा 5वां अगर समझ में आ गया, पकड़ में आ गया। काफी चर्चा हम लोग किए हैं कल से लेके आज तक। तो हम चाहते हैं डॉक्टर साहब से अगर एक बार सारांश में हम लोग सुन लेते तो बात बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, नारायण नारायण। अभी तो ज्यादा दिन नहीं है, ये 2 दिन से 3 दिन से डॉक्टर साहब प्रणाम। कितने? हाँ, थोड़ा डॉक्टर साहब एक समरी में समझा देंगे, तेरे जगह पे 40 लिख, क्योंकि संसार दिखते हुए इसको सच्चा नहीं मानना है और परमात्मा नहीं दिख रहे हैं, वही है। और ये चिंतन भी छोड़ देना है। अगर भगवान दिखने लग जाए
तो भी चिंतन भी छोड़ देना है, कमी नाही, भांडे अर्थात भगवान को भगवान रूप में छोड़ के अपने को भी गायब कर देना है, मैं पना को भी। दिनेश जी। हाँ 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 अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, डॉक्टर साहब है जुड़े हुए, मैं सोचा देख रहा था। हाँ डॉक्टर साहब प्रणाम, डॉक्टर साहब प्रणाम। हाँ जी प्रणाम, नारायण नारायण। ये रुक जा, कितने 40 रुपए मया तद्विदं ये सर्वं 1.5 घंटा और 40 रुपए। जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् ते माझं भूत ब्रह्म च भूतस्थो भूतत्मा भूत भावना। ये राज विद्या है, इसका वर्णन है। ये भगवान ने जो अध्याय के 50 शुरू में कहा, रुपये राज विद्या राजगुह्यम पवित्र उत्तम, 20 रुपये तुझ्या अंगावर ये उसी राज विद्या मी की घेऊन देतो महिमा है। याच्या 7 तारखेले 30 रुपये अंक। इसमें दोनों तरह से ठीक आहे, भगवान आईन ने का पूजे बात बुक कही करते। है हम्म? कि ठीक आहे, मग ये तिथे राहू सब दे. संसार, गाईचं घेऊन जा. इसमें मैं निराकार रूप से पुढचं व्याप्त हूँ सकाळी और संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित है। कुत्ते की रोटी लेके जाओ. फिर इसके विरुद्ध में बात कह दी कि मैं उनमें स्थित नहीं हूं और वह भी मुझ में स्थित नहीं है। ये ईश्वर संबंधी योग है। तो ये क्या है? तो ये तरह समझने में थोड़ा एक कंफ्यूजन जैसा होता है कि एक बार कह रहे हैं कि मैं सब में स्थित हूँ, एक बार कह रहे हैं मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। तो ये एक तरह से समझने के लिए बात कही गई है कि अगर मैं उनमें स्थित हूँ वास्तव में, तो वो तो नष्ट हो जाते हैं, तो मैं भी नष्ट हो जाऊंगा, तो इसलिए मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। वास्तव में तो भगवान इतना ही कहना चाहते हैं कि संसार है ये नष्ट होने वाला है और मैं सदा रहने वाला हूँ। सब कुछ परमात्मा ही है, इस बात को गहरा उतर कर समझने से साधक को इसका सही अनुभव होता है। और सही अनुभव होने की कसौटी ये है कि फिर वो स्वयं भी नहीं रहता, क्योंकि एक परमात्मा ही परमात्मा है। संसार की सत्ता है नहीं, वास्तव में संसार दिखता तो है पर ये टिकता नहीं। वास्तव में तो एक परमात्मा ही परमात्मा है, संसार वास्तव में नहीं है, उसकी सत्ता नहीं है। मया तद्विदं सर्वम कहने का तात्पर्य है कि बर्फ में जल की तरह संसार में है रूप से एक परमात्मा ही परिपूर्ण है, जिसका प्रतिक्षण अभाव हो रहा है। उस संसार की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। अज्ञान के कारण संसार की स्वतंत्र सत्ता प्रतीत हो रही है, वह भी परमात्मा तत्व की सत्ता के कारण ही है। जासु सत्यता ते जड़ माया भासते मोह साया। जब तक साधक में ये भाव है कि परमात्मा और संसार दो है, तब तक ये कहना बनता है कि परमात्मा में संसार है और संसार में परमात्मा है। परंतु वास्तविकता का पता लगने के बाद न परमात्मा में संसार है न संसार में परमात्मा है, एक परमात्मा ही परमात्मा है। और ये संसार को संसार रूप से सत्ता दी है जीव ने दी है। एकदम धारिते जगत, संसार की स्वतंत्र सत्ता वास्तव में है नहीं। जीव ने इसमें ममता और कामना करी और अहंता करी, तो फिर ये दो दिखने लगे। जब तक अहंता ममता और कामना है, तब तक परमात्मा में संसार है और संसार में परमात्मा है। परंतु अहंता ममता और कामना मिटने पर
न परमात्मा में संसार है, न संसार में परमात्मा है, केवल परमात्मा ही परमात्मा है। तो ये बात कही है कि परमात्मा में संसार और संसार में परमात्मा है, ये ज्ञान है, और न परमात्मा में संसार है, न संसार में परमात्मा है, ये विज्ञान है। श्रीमद् भागवत में भी ये बात आई है कि जब तक साधक की दृष्टि में जगत और परमात्मा अलग अलग हैं, तब तक सब में परमात्मा की बुद्धि से उपासना करे। पर जब उसकी दृष्टि में जगत की सत्ता नहीं रहे, तब इस प्रकार का चिंतन है उससे भी उपराम हो जाए, अर्थात एक परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं, तो फिर कौन किसका चिंतन करे। वास्तव में तो एक चिन्मय परमात्मा के सिवाय कोई सत्ता है ही नहीं। असत्य भावन विद्यते। जो परमात्मा में संसार को देखते हैं, अर्थात संसार को परमात्मा रूप से न देखकर संसार रूप से देखते हैं, वे नास्तिक है। वास्तव में तो भगवान कहते हैं ना, मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं। तो हम जो कुछ संसार देख रहे हैं, ये हम परमात्मा की जगह संसार को देख रहे हैं, तो फिर हम नास्तिक ही कहे जाएंगे। परंतु जो संसार न देखकर केवल परमात्मा को देखते हैं, वही वास्तव में आस्तिक है, सच्चे। ये नास्तिक और आस्तिक की बड़ी गंभीर परिभाषा है। तो ये सार रूप से जो बात थी आपकी सेवा में रख दी। अब और कोई बात हो तो अपने आपस में बातचीत करें। जी डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रणाम। एक चीज यहाँ हम खुद नहीं जानते थे, बद्री भाई ने दृष्टि कराई और मुझे पकड़ में आया कि संसार की सत्ता नहीं है। ये ज्ञान की दृष्टि तो समझ में बात आती थी, और परमात्मा ही है वासुदेव सर्वम के रूप में। अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन हम महापुरुष की बात मान लें तो एक दिन दिखने लगेगा, ये सुने थे। लेकिन आज आपने भी ये दृष्टि कराई कि संसार की सत्ता है तो आप उपासना करें, अर्थात उनकी सेवा करें, तो संबंध विच्छेद होगा और वासुदेव सर्वम का अनुभव भी हो जाएगा, समता की बात पे। लेकिन एक बात ये नई आज यहाँ प्रकट हुई है कि साधक स्वयं भी न रहे, अपने अहंता को भी मिटाना जरूरी है। नहीं तो अपने रहते हुए सब कुछ भगवान है, ये संभव ही नहीं है। यही बात ना। हाँ, ये पहले कई बात हो चुकी है कि देखने वाला कहता है कि सब वासुदेव है, तो वो तो अलग हाँ, रह गया ना। वो अलग रह गया वो तो और अलग सब रह गया, तो वासुदेव फिर कैसे। फिर हाँ, वासुदेव सर्वम -1 तो हो ही गया। -1 हो गया। और ये तो ये चिंतन से भी उपराम होना है। नहीं, चिंतन से तो उपराम होने की बात इसलिए कही है कि जब अपनी सत्ता रखेंगे तभी तो चिंतन करेंगे। और मन भी रहेगा साथ में। हाँ, फिर तो सभी कुछ रहेगा, संसार पूरा ही है। जी जी। तो क्या स्वामी जी महाराज अपने अंतिम प्रवचन में डॉक्टर साहब ये बात यही कहे थे कि आपकी अपनी भी कोई इच्छा न हो और परमात्मा की भी इच्छा न रहे, व्यष्टि भाव समाप्त हाँ करने के लिए। हाँ, वहाँ उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया, न प्रेम की इच्छा हो, न मोक्ष की इच्छा हो, तो हाँ, कोई इच्छा न रहे। कोई इच्छा न रहेगी तो एक परमात्मा ही रहेंगे। इच्छा के कारण ही संसार है, नहीं तो वास्तव में संसार है ही कहाँ। ये तो इच्छा बहुत पर ही सही टिका बात। हुआ है। हम संसार, हम किसको देखते हैं? जिसको देखना चाहते हैं उसको देख रहे हैं। है तो परमात्मा ही। इसमें हम स्त्री को देखते हैं, पुरुष को देखते हैं, धन को देखते हैं, और जमीन को देखते हैं, और अपनी बड़ी भारी ये मेरी फॉलोइंग है इसको देखते हैं। तो ये तो हम ही देख रहे हैं ना, और परमात्मा में ही संसार को देख रहे हैं। इसलिए हम वास्तव में तो नास्तिक ही कहे जाएंगे, क्योंकि अस्तित्व जिसका है उसको नहीं देख रहे, और जिसका अस्तित्व नहीं है उसको देख रहे हैं, तो नास्तिक हुए। ये विशेष परिभाषा जो अभी पढ़ी गई बड़ी विचित्र है। जी 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 डॉक्टर साहब, किसी भाई बहन को कोई विशेष जिज्ञासा हो तो रखें। हाँ, राम राम। राम राम।
वो खाली अपन को करना क्या, कुछ नहीं करना, अपन को खाली ना यही करना है ना कि भगवान में हर समय भगवान को ही देखना है हर जगह पे क्रिया में। हाँ, वास्तव में तो जो वास्तविकता है उसको देखना है, जो अवास्तविकता को हम देखना चाहते हैं, इसीलिए वो दिख रही है अपने। हम धन को देखना चाहते हैं, हम जमीन देखना चाहते हैं, हम परिवार देखना चाहते हैं, हम संसार के पदार्थों को भोग करके उनको भोग रूप में देखना चाहते हैं, इसीलिए भगवान इस रूप में हमको दिख रहे हैं, जिस रूप पर में हम हम नहीं उनको चाहते देखना हैं, चाह रहे हैं। हम उसको नहीं देखना चाहते हैं, हम खाली भगवान को ही तो देखना चाहते हैं। बस तो फिर वास्तविकता प्रकट हो जाएगी, क्योंकि जो वास्तविकता है उसको देखना चाहते हैं, इसलिए वो प्रकट हो जाएगी। और फिर वो चाहने वाला भी नहीं रहेगा, क्योंकि वहां भी तो वही परमात्मा ही है, चाहने वाला अलग से कहाँ से है। जब तक मतलब वो बाद देखने में वाला खत्म हो है। जाएगा, वो चाहने वाला बाद में हमारे अंदर से खत्म हो, मतलब वो निकल जाएगा हाँ, ना। हाँ। हाँ, निकल क्या जाएगा, फिर समझ में आ गया ना कि एक हम्म। वासुदेव ही सब कुछ है, तो फिर ये देखने वाला अलग कहाँ से आ गया, वो भी वासुदेव ही है। लेकिन ये स्थिति बाद में बनती है ना, पहले तो ये देखने तो वाले ही बन। आप कहते हो, आप चाहते हो बाद में बनती है, तो बाद में बनेगी। और अभी अच्छा, अगर ये स्थिति प्राप्त करना चाहें तो यही स्थिति है अभी भी। लेकिन अब भी ऐसे महसूस नहीं होती ना, अभी तो इतना ही अपन को ये ये बात अभी महसूस है। करने वाला जब तक रहेगा तब तक कैसे होगे, आप बताइए। आप महसूस अच्छा। करना चाहते हैं, इसका मतलब आप परमात्मा से अलग अपनी सत्ता मानते हैं। ओह! हाँ जी, महसूस करने वाला भी वही है और महसूस होने वाला भी वही है। अच्छा, यहाँ तक अभी दृष्टि पहुँची नहीं, मतलब हाँ। हाँ, वो तो हम जब तक ये सोचते रहेंगे कि भविष्य में ये यहाँ दृष्टि पहुंचेंगी, तब तक भविष्य हमेशा आगे ही रहेगा। नहीं तो हुँ। अभी इसी समय सब कुछ परमात्मा है, ये स्वीकार करते ही अपनी अलग सत्ता समाप्त हो जाती है इसी समय। इसमें भविष्य नहीं है। हाँ, सब कुछ कराने वाला वही है। जी, बिल्कुल। जी। राधे राधे डॉक्टर साहब, प्रणाम। राधे राधे, प्रणाम। डॉक्टर डॉक्टर साहब, साहब ये सब बहुत अच्छी बात अभी प्रकट हुई। हाँ, पूछिए। जी, ये समझ में भी आता है कि वासुदेव सर्वम, हाँ जी। लेकिन जब सामने वाले में हम देखते हैं कि वासुदेव सर्वम, लेकिन जब उसका फिर कोई बात आती है तो उसका जो व्यवहार होता है, वो सामने उसके चेहरे में कहीं न कहीं वासुदेव तो लुप्त हो जाता है और जो व्यवहार है, वो सामने फिर दृष्टिगोचर हो जाता है। फिर वही दुविधा और कशमकश वाली स्थिति फिर आ जाती है। तो यहाँ कैसे सँभालें खुद को? यहाँ तो ऐसे संभालना पड़ता है कि भगवान है वो कलयुग की लीला कर रहे हैं, दूसरा कोई है ही नहीं। डॉक्टर साहब, फिर भगवान ऐसी लीला क्यों करते हैं जो ना सामने वाला देखना चाहे, ना उस बंदे के लिए जायज़ है? हाँ, भगवान ऐसी लीला इसलिए करते हैं कि हम ये समझ जाएं कि वास्तव में जिसमें हम आसक्त हो रहे हैं वो किसी काम का नहीं है। हम इस संसार में आसक्त हो रहे हैं, इसी में तो हमें कामी, क्रोधी, दुराचारी दिखाई देते हैं। तो ये वास्तव में हमारे काम की दुनिया नहीं है। ये दिखाने के लिए ही ये सारी लीला हो रही है। लेकिन हम तो फिर इसमें से अपनी पसंद को पकड़ लेते हैं। वास्तव में तो वही है। रावण कौन था और राम जी कौन थे? वास्तव में देखा जाए तो रावण के रूप में राम जी थे। लेकिन जब तक ये दृष्टि रहती है कि ये है जो दुराचारी है, ये अत्याचारी है, इस तरह की दृष्टि रहती है, तब तक वो अलग से दिखाई देता है। नहीं तो नामदेव जी ने कुत्ते को भगवान के रूप में देखा तो भगवान ही थे, और आग को भी भगवान के रूप में देखा तो भगवान ही थे, और प्रेत को भगवान के रूप में देखा तो भगवान ही थे। तो दृष्टि हमारी है, उसको हमें ठीक करना है। बाकी जो दिख रहा है वो तो अपने आप ही भगवान ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। डॉक्टर साहब, फिर ऐसी लीला क्यों नहीं करते ठाकुर जी को जो सबको ही प्रिय, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। फिर ऐसी जो रिवर्स लीला जो कोई देखना ना चाहे, विषम, वो क्यों करते हैं?
तो ये तो भगवान से ही पूछना पड़ेगा। जी, मेरे मन में ना ऐसे सवाल उठा, हाँ, लेकिन नहीं, मैंने ये सोचा मैंने पहले इसका उत्तर दिया मेरी बुद्धि के अनुसार कि भगवान जी, ये बताना चाहते हैं कि यहाँ संसार में तुम्हारे लिए वास्तविकता से कुछ भी नहीं है मेरे सिवाय। जी, डॉक्टर साहब राम राम जी। प्रणाम। राम राम। डॉक्टर साहब शिवोहम या शिवोहम यही है क्या, या कुछ वो अलग है जी? शिवोहम भी वही है, क्योंकि वे उनके सिवाय कोई है ही नहीं। तो ये कृपा साध्य है भगवान की, या हमारी प्रार्थना साध्य है कि मैं भी ना रहूं? भगवान प्रार्थना ही साध्य, जाने। प्रार्थना साध्य है और कृपा साध्य है, बिल्कुल। जी जी जी। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया। जी सुरेश भाई जी, आगे चला जाए। आप तो इस पे होगी, और सुबह भी चर्चा हुई थी काफी, तो अब आगे चले हाँ, बढ़िया काफी रहेगा। चर्चा हो गई थी, बहुत स्पष्ट से चर्चा हो गई, ठीक है, काफी हो। डॉक्टर साहब से अभी और क्लियर हो गया, बहुत अच्छा हुआ जैसे चर्चा करके, ठीक हाँ, रहा। तो बद्री जी भाई जी को बुलाए हम। हाँ जी, बद्री जी भाई जी, राम राम। नारायण नारायण, आवाज आ रही है क्या बद्री जी? राम राम। म्यूट खोलो, म्यूट, आवाज आ रही हो तो। ए- एक मिनट चर्चा चालू रखो, मैं फोन करके पूछ लो, अभी टाइम है, फोन करता हूँ। डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। एक एक वाक्य ये थोड़ा सा बहुत गंभीर है, मार्मिक है, थोड़ा सा अपने शब्दों में और खुलासा कर दें। वासुदेव सर्वम -1। ये तो बहुत ही, ये तो बहुत ही कॉमन बात है। साधक समझता है कि सब परमात्मा है, इसको मैं देख रहा हूं। तो कोई उनसे ये पूछे कि भाई, जब सब कुछ वही है तो तुम देखने वाले कौन हो? ये अहंता जो है, यही तो परमात्मा से अलग करने के लिए ये वास्तव में है, और क्या है। मैं अलग हूँ, मैं देखने वाला हूँ, और मुझे दिखने वाले वासुदेव है। तो भाई उनसे पूछा जाए कि सब कुछ वासुदेव है, तो तुम कहाँ से आ गए अलग? तो इसलिए ये कमी रहती है। इस तभी तक वो साधक है। जहां पर ये मैं देखने वाला नहीं रहता, वहां तो सिद्ध अवस्था अर्थात परमात्मा ही रह जाते हैं। जी जी, जी, बहुत सही। बहुत डॉक्टर सीधा साहब डॉक्टर साहब, मुझे मेरे सवाल का जवाब भी मिल गया। मिल गया बहुत ना? जय हो, अच्छा। जय हो। जय तो श्री बहन राधे। जी, आप ही अब का बताओ। संकल्प ये आया है लगता है। जी, आपका ही मैं कह रही संकल्प ये उठा है। जी, हाँ पूछें। बहुत सुंदर। जी, प्रणाम। डॉक्टर साहब, ये मार्मिक बात जो लिखी है ना, उसके ऊपर 4 लाइन है, जरा सा आप सुनिए और थोड़ा सा देखें। भक्त के सामने जो परिस्थिति आए, जो कुछ घटना घटित हो, मन में जो कुछ संकल्प विकल्प आए, उन सब में उसको भगवान की लीला देखनी चाहिए। भगवान ही कभी उत्पत्ति की लीला, कभी स्थिति की लीला, कभी संहार की लीला करते हैं। यह सब संसार स्वरूप से तो भगवान ही रूप है, और इसमें जो परिवर्तन होता है वह सब भगवान की ही लीला है। ये परिवर्तन होना वाले लीला पे थोड़ा सा बोल दें। तो संसार में जो कुछ दिख रहा है, कोई मर रहा है, कोई जन्म रहा है, कहीं हाँ, सगाई हो रही है, कहीं पर मौत हो रही है, तो ये जो कुछ है, ये सब क्या है? भगवान की लीला ही है। लीला है। तो कोई बिछुड़ जाता है, कोई मिलता है, कहीं पर रोना रो रहे हैं, कहीं पर गाना गा रहे हैं। ये सब क्या है? सब भगवान की लीला है। लीला है। भगवान आप देख लो, जब जब आते हैं संसार में, तो भगवान इस तरह की लीला करते हैं। कहीं पर दुष्टों का संहार कर रहे हैं, कहीं सबरी के यहाँ पर प्रसाद पा रहे हैं, और कहीं पर ऐसा लग रहा है कि काल रूप से दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं पर भक्तों के दास बन करके दिख रहे हैं। सब भगवान की लीला ही तो है। जी बिल्कुल।
इसलिए लिखा है कि इस तरह भगवान और उनकी लीला को देखते हुए भक्त को हरदम प्रसन्न रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। नारायण नारायण राम दिनेश जी। हाँ अच्छा, हाँ राम राम। राम बोलो। डॉक्टर साहब राम राम। है ना, अगर अपन ना अब ये शरीर के अंदर में जब लीला देखते हैं ना, तब बाहर लीला दिखाई देती है ना। हाँ, सब जगह वही लीला हो रही है, और जब तक देखने वाला है तब तक लीला है। जब देखने वाला नहीं रहता तो भगवान ही रह जाते हैं। नहीं, डायरेक्ट अपन जैसे बाहर तो कोई लीला पहले दिखाई नहीं देती है, जब शरीर में दिखती, जब हमारे दिखाई देती हर क्रिया में भगवान की लीला हो रही है, तब जाके बाहर दिखाई देता है ना, सब शरीर फिर दिखाई देते हैं लीला करते हुए। देखिए अंदर अंदर और बाहर देखने वाला कौन है, ये बताइए। देखने वाला तो प्रभु ही दिखा रहे हैं, प्रभु ही दिखा रहे हैं ना अपन को। दिखा तो रहे, देखने क्रिया वाला तो कौन हो है? रही है, क्रिया तो हो रही है ना। देखने वाला कौन है, ये पूछ रहा हूँ। देखने ये बोलना पड़ेगा, मैं हूँ देखने वाली। हाँ, वही हाँ, बोलना तो पड़ेगा। आप जब तक अलग बैठे हैं तब तक ये इस तरह ही चलता रहेगा। अच्छा, और जब आपकी प्रभु, सत्ता अलग कहाँ से आ गई? अगर लेकिन संसार में सभी लोग ये माने कि और सब वासुदेव है, मैं भगवान, मैं खुद हूँ, तो फिर वासुदेव कहाँ रहेंगे? नहीं सभी डॉक्टर साहब, लोग ये कहने का माने मतलब है, कि मैं देखने वाला हूँ और बाकी वासुदेव है, तो वासुदेव कहाँ रहेंगे? नहीं, मेरा मतलब ऐसे नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि जो क्रिया हो रही है वो अपने आप हो रही है ना। वो वो तो अपने क्रिया आप ही को होती है। प्रभु, हाँ, और प्रभु उस क्रिया को करवा रहे हैं ना। प्रभु ही क्रिया है और प्रभु ही कर रहे हैं, और प्रभु ही हाँ देख रहे हैं, हाँ, प्रभु ही दिखा रहे हैं। हम्म, हाँ ठीक है, अब थोड़ा समझ में अच्छी से आया है, नहीं तो उसको अलग अलग कर रहे थे हम लोग। हाँ, सब कुछ वही है, क्रिया भी वही हम्म, है, करने वाले भी वही है, देखने वाले भी वही है, दिखने वाले भी वही है। हाँ, मत्ता तो ये तो परतम नान्यत किंचित अस्ति, हाँ मेरे सिवाय कुछ बद्री भी भाई, नहीं है। कुछ, हाँ, ये बात अब क्लियर हुई है थोड़ी। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत हुई है। हाँ जी। बद्री भाई जी राम राम। बद्री भाई जी राम राम। हाँ, राम 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 राम। हाँ हाँ भाई जी आ जाइए, काफी चर्चा हो गई, बहुत विशेष रूप से हो गई। आप थोड़ा आगे वाला दर्शन कराइए। राम राम। नारायण। अब छठे श्लोक के संबंध में स्वामी जी महाराज लिखते हैं, अब भगवान पीछे के 2 श्लोकों में कई भी बातों को दृष्टांत के द्वारा स्पष्ट करते हैं, जो हमारे अभी तक समझ में नहीं आया उसको और स्पष्ट रूप से समझाने के लिए भगवान स्वयं दृष्टांत देकर के समझा रहे हैं। यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानित्युपधार्य। जैसे सब जगह विचरने वाली महान वायु नित्य ही आकाश में स्थित रहती है, ऐसे संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित रहते हैं, ऐसा तुम मान लो। व्याख्या करते हुए स्वामी जी महाराज लिखते हैं, यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान। जैसे सब जगह विचरने वाली महान वायु नित्य ही आकाश में स्थित रहती है, अर्थात वह कहीं निस्पंदन रूप से रहती है और कहीं सामान्य रूप से क्रियाशील रहती है, कहीं बड़े वेग से चलती है आदि आदि। पर किसी भी रूप में चलने वाली वायु आकाश से अलग नहीं हो सकती, यानी वह आकाश रूप ही होती है, आकाश का ही कार्य है। वह वायु कहीं रुकी हुई मालूम देती है, कहीं चलती हुई मालूम देगी, तो भी वह आकाश में ही रहेगी, आकाश को छोड़कर वह कहीं रह ही नहीं सकती। ऐसे तीनों लोकों और 14 भुवनों में घूमने वाले स्थावर जंगम संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित रहते हैं, तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि।
भगवान ने 4थे श्लोक से 6ठे श्लोक तक 3 बार मस्तानी शब्द का प्रयोग किया है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि ये संपूर्ण प्राणी मेरे में ही स्थित है, मेरे को छोड़कर ये कहीं जा सकते ही नहीं। ये प्राणी प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर आदि के साथ कितना ही घनिष्ठ संबंध मान ले तो भी वे प्रकृति और उसके कार्य से एक हो सकते ही नहीं, और अपने को मेरे से कितना ही अलग मान ले तो भी वे मेरे से अलग हो सकते ही नहीं। वायु को आकाश में नित्य स्थित बताने का तात्पर्य यह है कि वायु आकाश से कभी अलग हो सकती ही नहीं। वायु में यह किंचित मात्र भी शक्ति नहीं कि वह आकाश से अलग हो जाए, क्योंकि आकाश के साथ उसका नित्य निरंतर घनिष्ठ संबंध अर्थात अभिन्नता है। वायु आकाश का कार्य है और कार्य की कारण के साथ अभिन्नता होती है। कार्य केवल कार्य की दृष्टि से देखने पर कारण से भिन्न दिखती है। परंतु कारण से कार्य की अलग सत्ता नहीं होती। जिस समय कार्य कारण में लीन रहता है उस समय वह कार्य कारण में प्राग भाव रूप से अर्थात अप्रकट रूप से रहता है, और उत्पन्न होने पर कार्य भाव रूप से अर्थात प्रकट रूप से रहता है, और लीन होने पर वह कार्य प्रध्वंसा भाव रूप से अर्थात कारण रूप से रहता है। कार्य का प्रध्वंसा भाव नित्य रहता है, उसका कभी अभाव नहीं होता। यानी वायु के रहने पर भी, वायु के प्रकट रहने पर भी आकाश वैसा का वैसा रहता है, आकाश में कोई फर्क नहीं पड़ता। कार्य का प्रध्वंसा भाव नित्य रहता है, उसका कभी अभाव नहीं होता, क्योंकि वह कारण रूप ही हो जाता है। इसी रीति से वायु आकाश से उत्पन्न होती है, आकाश में स्थित रहती है, आकाश में लीन हो जाती है। अर्थात वायु की स्वतंत्र सत्ता न रहकर आकाश ही रह जाता है। ऐसे ये जीवात्मा परमात्मा से प्रकट होता है, परमात्मा में स्थित रहता है और परमात्मा में लीन हो जाता है। अर्थात जीवात्मा की स्वतंत्र सत्ता न रहकर केवल परमात्मा ही रह जाते हैं। जैसे वायु गति से राम राम। इसका मतलब भाई जी ये हो गया, कारण ही कार्य रूप में है और कारण रूप से भी है, हर रूप में कारण ही है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। हाँ जी ठीक है। ये तो हम उसको कार्य रूप से अलग मानते हैं तब ये बातें कहनी पड़ती है, समझानी पड़ती है। हाँ अन्यथा वही है जी ठीक है, तभी तो वासुदेव सर्वम होगा जी ठीक है जी। जैसे वायु गतिशील होती है अर्थात सब जगह घूमती है, ऐसे जीवात्मा गतिशील नहीं होता। परंतु जब वह गतिशील प्रकृति के कार्य शरीर के साथ अपनापन यानी मेरापन कर लेता है, तब शरीर की गति इसको अपनी गति मालूम देती है, दिखने लग जाती है। गतिशीलता दिखने पर भी यह नित्य निरंतर परमात्मा में स्थित रहता है। इसलिए दूसरे अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान ने जीवात्मा को नित्य, सर्वगत, अचल, स्थाणु और सनातन बतलाया है। यहाँ शरीरों की गतिशीलता के कारण इसको सर्वगत बताया है, अर्थात यह सब जगह विचरने वाला दिखता हुआ भी अचल और स्थाणु है। यह स्थिर स्वभाव वाला है, इसमें हिलने डुलने की क्रिया नहीं है। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि सब प्राणी अटल रूप से नित्य निरंतर मेरे में ही स्थित हैं। तात्पर्य यह हुआ कि तीनों लोग चौथे भुवनों में घूमने वाले जीवों की परमात्मा से भिन्न किंचित मात्र भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जहां भी जाता है अपनी दृष्टि से, अपनी मान्यता से उसका भगवान के साथ अभिन्न संबंध बना ही रहता है, भगवान से अलग नहीं होता। राम राम भाई जी। हाँ राम राम।
इसका मतलब हो गया कि शरीरों की उत्पत्ति नाश तो होता है, स्थिति नहीं होती है, लेकिन जीवात्मा स्थाणु अचल सनातन रूप से सदैव बना रहता है, चाहे शरीरें कितने भी उत्पन्न हो और नाश हो जाए। यही ना? हाँ जी, ठीक है, वो ठीक है। हाँ, एकदम सही। लेकिन एक बात भाई जी यहाँ नई दिख रही है कि जीवात्मा गतिशील नहीं होता, ये बात एकदम मेरे हिसाब से हमको नई दिख रही थी। क्योंकि अच्छा, हम ये बहुत जानते बढ़िया। हैं कि आत्मा, हम जानते थे कि आत्मा अचल है, शरीर विनाशी है, लेकिन जीवात्मा पकड़ता छोड़ता है, ये शब्द तो आता है, लेकिन जीवात्मा गतिशील नहीं होता है, ये बात कारण के रूप से यहाँ प्रकट हो गई जी। तो परंतु प्रकृति के कार्य के साथ अपना संबंध मानने से इसका अनुभव नहीं हो रहा है। जी, अगर ठीक ये है। मनुष्य शरीर में अपनापन न करे, मैं मेरापन न करे, तो इसको असीम आनंद का अनुभव हो जाए। जी, इसलिए जी, मनुष्य बिल्कुल। मात्र को चेतावनी देने के लिए यहाँ भगवान कहते हैं कि तुम मेरे में नित्य निरंतर स्थित हो, मेरे से अलग नहीं हो सकते, मैं तेरे को नित्य प्राप्त ही हूँ, तू मेरे को नित्य प्राप्त ही है। फिर मेरी प्राप्ति में परिश्रम देरी किस बात की? मेरे से अलग हो ही नहीं सकते, तो मेरी प्राप्ति में देरी और परिश्रम कैसा हो सकता है? मेरे में अपनी स्थिति न मानने से, न जानने से ही मेरे से दूरी प्रतीत हो रही है। यानी अपने को शरीर में स्थित मानने से ही परमात्मा से हमारी की दूरी और उनको प्राप्त करना, ये भाव होता है। हाँ भाई जी, राम राम। हाँ जी, ये पैराग्राफ एक बार फिर से पढ़ दीजिए, थोड़ा सा बहुत घूम गया। अच्छा। तात्पर्य ये हुआ कि तीनों लोक और 14 भुवनों में घूमने वाले जीवों की परमात्मा से भिन्न किंचित मात्र भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। मेरे ख्याल से मैं इसको पढ़ देता हूँ विशेष बात तक, उसके बाद डॉक्टर साहब सरलता से सबको समझा देंगे। जी, ठीक है। तात्पर्य हुआ कि तीनों लोग 14 भुवनों में घूमने वाले जीवों की परमात्मा से भिन्न किंचित मात्र भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है और हो सकती भी नहीं। अर्थात सब योनियों में घूमते रहने पर भी वे नित्य निरंतर परमात्मा के सच्चिदानंद घन स्वरूप में स्थित रहते हैं, परंतु प्रकृति के कार्य के साथ अपना संबंध मानने से इसका अनुभव नहीं हो रहा है। अगर ये मनुष्य शरीर में अपनापन न करे, मैं मेरापन न करे, तो इसको असीम आनंद का अनुभव हो जाए। इसलिए मनुष्य मात्र को चेतावनी देने के लिए यहाँ भगवान कहते हैं कि तुम मेरे में नित्य निरंतर स्थित हो, फिर भी मेरी प्राप्ति में परिश्रम और देरी किस बात की? मेरे में अपनी स्थिति न मानने से और न जानने से ही मेरे से दूरी प्रतीत हो रही है। इसी उपधार्य, यह बात तुम विशेषता से धारण कर लो, यानी मान लो कि चाहे सर्ग यानी सृष्टि का समय हो और चाहे महाप्रलय का समय हो, प्रलय का समय हो, अनंत ब्रह्मांडों के संपूर्ण प्राणी सर्वसा मेरे में रहते हैं, मेरे से अलग उनकी स्थिति कभी हो सकती ही नहीं। ऐसा दृढ़ता से मान लेने पर प्रकृति के कार्य से विमुक्ता हो जाएगी और वास्तविक तत्व का अनुभव हो जाएगा। इति उपधार्य, इस पैराग्राफ में मैं वापस पढ़ देता हूँ, थोड़ा विशेष ध्यान देने की बात लगती है मेरे को। यह बात तुम विशेषता से धारण कर लो, मान लो, चाहे सर्ग यानी सृष्टि का समय हो, चाहे प्रलय का समय हो, अनंत ब्रह्मांडों के संपूर्ण प्राणी सर्वथा मेरे में स्थित रहते हैं। मेरे साथ उनका नित्य संबंध रहता है, अखंड संबंध रहता है, अटूट संबंध रहता है, अभिन्न संबंध रहता है। मेरे से अलग उनकी स्थिति कभी हो सकती ही नहीं। ऐसी दृढ़ता से मान लेने पर प्रकृति के कार्य से विमुक्ता हो जाएगी, यानी उससे अलग हूं मैं, इस बात का अनुभव हो जाएगा और वास्तविक तत्व सत्ता रूप से, अपने जो वास्तविक सत्ता रूप से स्वरूप है, उसका अनुभव हो जाएगा। इस वास्तविक तत्व का अनुभव करने के लिए 1 मिनट, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 पढ़ लेता हूँ।
हाँ हाँ ठीक इस है। वास्तविक तत्व का अनुभव करने के लिए साधक दृढ़ता से ऐसा मान ले कि जो सब देश काल वस्तु व्यक्ति आदि में सर्वसा परिपूर्ण है वे परमात्मा ही मेरे हैं। देश काल वस्तु व्यक्ति आदि कोई भी मेरा नहीं है और मैं उनका नहीं हूँ। नारायण नारायण नारायण। जी बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अब समय भी हो रहा है, डॉक्टर साहब से पूछ लो यहाँ तक जो पढ़ा हाँ जो। डॉक्टर साहब कोई विशेष बात आपकी दृष्टि में दिख रही हो तो बता दें समय को देखते हुए। इसमें नारायण नारायण विशेष बात ये आई है कि वायु का दृष्टांत दे करके और भगवान ये कह रहे हैं कि जैसे वायु है वो चाहे गतिशील हो और चाहे निस्पंद हो, वो आकाश से अलग कहीं जा नहीं सकती। ऐसे ही जीवात्मा चाहे भले ही शरीर को अपना माने और चाहे नरक में जाए चाहे स्वर्ग में जाए, ये मेरे से अलग हो नहीं सकता। जिस तरह से आकाश में ही रहेगी वायु, चाहे वो गतिशील हो चाहे वो स्थिर हो, क्योंकि वायु की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। वो तो आकाश से उत्पन्न हुई है और आकाश में ही रहती है और आकाश में लीन होती है। ऐसे ही जीव सब परमात्मा से ही प्रकट हुए हैं और परमात्मा में रहते हैं और परमात्मा में लीन हो जाते हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो परमात्मा से अलग हम लोग कोई है ही नहीं, हो सकते ही नहीं। इसलिए संतों ने कहा है, पानी में मीन पियासी मोहि देखत आवे हांसी, मोहि सुन सुन आवे हांसी, पानी में मीन पियासी। जल बिच मीन मीन बिच जल है, निस दिन रहत पियासी, मोहि सुन सुन आवे हांसी, पानी में मीन पियासी। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन पियासी, मोहि सुन सुन आवे हंसी। तो जिस तरह से वायु आकाश से अलग हो ही नहीं सकती, ऐसे हम कोई भी परमात्मा से अलग हो ही नहीं सकते। हम हर समय परमात्मा में ही रहते हैं। अगर ये बात हम इसी क्षण स्वीकार कर लें तो फिर अब मैं शरीर में हूं, मैं संसार में हूं, ये जो हमारे ये भूल धारणा है ये अभी तुरंत मिट सकती है। परमात्मा से भिन्न हमारी क्या स्थिति है, आप बताइए। कार्य की कारण से भिन्न क्या स्थिति है? सोना है और गहने हैं, तो गहनों की सोने के सिवाय भिन्न क्या स्थिति हो सकती है, बताइए। लोहे के शस्त्रों की लोहे के सिवाय क्या स्थिति हो सकती है? वो किसी भी स्थिति में रहें वो लोहा ही है। ऐसे किसी भी स्थिति में रहें तो एक परमात्मा से भिन्न हमारी क्या स्थिति है? कुछ नहीं। ये हमने ही मान ली, इसलिए हम परमात्मा में ही घूमते रहते हैं। चाहे स्वर्ग में जाएं, चाहे नरक में जाएं, चाहे नीच योनियों में जाएं, जाते इसलिए है कि हमने अलग से सत्ता मान ली। शरीर के साथ ही हमने कहा यही मैं हूँ, नाम के साथ कहा यही मैं हूँ, जाति के साथ कहा यही मैं हूँ, और फिर मैं अलग से अपने आप को मान करके भोगों में आसक्त हुआ, पाप किया, पुण्य किया और इसको भोगने के लिए भटकते रहे अनादिकाल से, लेकिन रहे तो परमात्मा में ही। तो अगर आज ही हम इस बात को स्वीकार कर ले कि परमात्मा से भिन्न हमारी कोई स्थिति नहीं है, नहीं हम परमात्मा से भिन्न हैं। जैसे घड़ा है, वो मिट्टी के बिना उसकी क्या अस्तित्व है? वास्तव में तो घड़ा है वो मिट्टी है। इसी तरह से ये जीव हैं, ये सब हैं साक्षात वासुदेवी, इनसे भिन्न कोई स्थिति नहीं है। तो इसलिए अपनी अलग सत्ता जब तक मानी है तब तक घड़ा मानता रहे कि मैं भी कुछ हूँ, लेकिन वास्तव में तो मिट्टी के सिवाय क्या है? कुछ नहीं। ऐसे परमात्मा के सिवाय क्या है जीव? कुछ भी नहीं। अब इसमें और कोई बात आप बताना चाहें तो बताइए। डॉक्टर साहब जैसे ये उदाहरण देते हो ना, मिट्टी वाला सोने वाला, ये तो साफ दिखता है भाई इनकी यहाँ उसकी कोई सत्ता नहीं है उसके बिना। मिट्टी की हाँ मिट्टी है मूल में, तो ऐसे अपने को खुद को अनुभव नहीं हो रहा। ये हम क्या है इसमें शरीर में ही जैसे अभी इसका होके ही बात कर रहे हैं, इसलिए जैसे पूरी तरह इसका कारण ये है कि मिट्टी है वो भी जड़ है और घड़ा भी जड़ है।
इसलिए उनमें ये मानने की सामर्थ्य नहीं है। तो अपने में तो ये सामर्थ्य है, इसलिए अपन मानते हैं। और क्या मानते हैं कि अपने अपने आप को घड़ा ही मान लेते हैं, जबकि वास्तव में तो मिट्टी के सिवाय घड़े की अलग कोई सत्ता है ही नहीं। ऐसे ही अगर अगर मिट्टी अगर घड़े में ये होती जानने की, तो वो भी अपने आप को मिट्टी समझ करके और मुक्त हो जाता उसी क्षण। लेकिन उसमें तो जड़ है, इसलिए उसमें न तो न मानने की और न मानने की उसमें विशेषता है। पर हम तो परमात्मा के चेतन अंश हैं, इसलिए हम शरीर को ही मैं मान लेते हैं, नाम को ही मैं मान लेते हैं। तो हमारे में अंदर ये शक्ति भी तो है कि हम इसको न माने। हम अभी तक मानते थे क्योंकि हम इसको समझते ही नहीं थे। अब पता लग गया कि वास्तव में हमारी स्थिति है वो परमात्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं, एक परमात्मा ही जीव रूप से बने हुए हैं। तो इसलिए अपने वास्तविक स्वरूप को समझते ही ये जीव से शिव हो जाता है। जी। डॉक्टर साहब, स्वामी जी महाराज कई बार ऐसे कहते थे ना, भाई नहीं, जैसे पूरी जस्ती है तो ये मान लो सच्ची बात तो यही है, तो फिर वो आगे जाके हो जाएगी। वो क्या बात थी? ये बात बिल्कुल ठीक है। वैसे तो ये बहुत आराम से समझ में आने वाली बात है। अभी जो वायु और आकाश का दृष्टांत दिया है, और बाकी और समयों में सोना और गहने के दृष्टांत दिए हैं, या मिट्टी और घड़े के दृष्टांत दिए हैं, उससे बड़ा स्पष्ट होता है। लेकिन हमने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। अब जब पता लग गया कि वास्तव में देखा जाए तो वायु की आकाश से अलग क्या सत्ता है, बताइए? ऐसे ही ऐसे जीव की परमात्मा से भिन्न क्या सत्ता है? हाँ, ये है कि जैसे परमात्मा चेतन है, परमात्मा अविनाशी है, परमात्मा आनंद स्वरूप है, ऐसे ही ये जीव वास्तव में चेतन है, अविनाशी है, आनंद स्वरूप है। लेकिन इसने शरीर के साथ, जो कि प्रतिक्षण मरने वाला है, उसके साथ अपने आप को मान लिया कि यही मैं हूँ। और अब ये चाहे तो ये समझ सकता है कि मैं वो नहीं हूँ, मैं तो वो हूँ जो सदा रहने वाला परमात्मा है। शरीर तो ये सदा मरने और नष्ट होने वाला है। इस तरह से अगर वास्तविकता को स्वीकार कर ले, नहीं समझ में आए तो भी अगर संतों की बात भी मान ले कि भाई तुम परमात्मा से भिन्न, तुम्हारी अलग कोई सत्ता नहीं है। इसको अगर मान करके भी और अपने आप में स्थित हो जाए तो भी उसको अनुभव हो जाएगा। ये आप ठीक ही बोल रहे हैं। जी, बहुत बढ़िया बात है यही बात। जी, हाँ जी। डॉक्टर साहब, यही समझ में आ रहा है ना कि सारी दुविधाओं की, सारे रोग की जड़ ये मैं और मेरापन ही तो है यही है। बिल्कुल, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। और इसमें भी मूल में देखा जाए तो वास्तव में मैं भी कुछ हूँ, इस तरह से मान करके जीव है वो क्षुद्र हो गया, जबकि वो परमात्मा स्वरूप ही है वास्तव में। और अब पता भी लग गया है, तब भी वो मेरापन, मतलब अपनी अलग सत्ता दिख रही है, प्रभु की अलग दिख रही है, मतलब कहीं ना कहीं वही ना, सब कुछ पता है फिर भी वो नहीं, नहीं, नहीं वो निकल रहा दिख है तो दिख कम। दिख दिख तो रही है, लेकिन हाँ, अगर ये हम जैसे आकाश में छोटा-सा दिखता है हवाई जहाज, तो हमारे पास दूसरी आँख भी तो है जिससे दिखता है कि ये बहुत बड़ा है, इसमें 100-200 आदमी बैठे हुए हैं। तो ऐसे चाहे आँखों से दिखता रहे, क्योंकि आँखें तो उसी जाति की है जिस जाति का ये संसार है। तो आँखों बिल्कुल। से ये दिखता है, धन है, ज़मीन है, मकान है, कुटुंब है, परिवार है, शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियाँ है। लेकिन वास्तव में अंदर की एक आँख है, हाँ, वो जानती अंतर्मन है की कि ये आँख तो, परमात्मा ही हाँ, है। जी, अंतर्मन की आँख तो जानती है ना कि सब परमात्मा ही है। यही बात है। तो इस जी। अंतर्मन को, अंदर की आँख ही तो खोलना है। और अभी क्या है, सारी चर्चा का तो यही उद्देश्य है। तो डॉक्टर साहब, कई बार भजनों में कहते हैं अंदर के पट खोल, यही है क्या अंदर के हाँ, पट? हाँ, हाँ, घूंघट के पट खोल, तुझे पिया मिलेंगे, परमात्मा मिल जाएंगे। बहुत डॉक्टर सुंदर। साहब प्रणाम। जी डॉक्टर साहब, आज वो ये आकाश और ये हवा का दृष्टांत दिया ना, इससे तो बहुत ऐसा और भी दृष्टांत, तो जैसे मिट्टी का, घड़े का, लोहा का, बर्फ का और पानी का, बहुत सा दृष्टांत है।
पर आज तो बहुत अच्छी तरह से पता चला है। तो ये भगवान ने दृष्टांत दिया है अर्जुन को, यथाकाशे स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्सानि तो धार्य। जैसे सब जगह विचरने वाली महान वायु नित्य आकाश में स्थित रहती है, ऐसे ही संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित है, ऐसा तुम मान लो। मान लो, मानने से फिर हाँ। वो बाद में उसका अनुभव हो जाएगा। डॉक्टर साहब आज प्रणाम। तो विशेष लग रहा है। जी विशेष है। हाँ बोलिए। डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रणाम। हाँ, मैं ये कह बोलिए। रहा था कि अभी आपने एक लाइन सुनाई कि घूंघट के पट खोल तुझे पिया मिलेंगे। हाँ तो जी। मुझे लगता है कि जब मीराबाई माता जी गोपी रही और घूंघट नहीं खोली, इसी वजह से एक फेरा बढ़ गया उनका। बिल्कुल बिल्कुल। वो उनकी माताजी ने जब वो गोपी थी तो उनकी माताजी ने जब विवाह होके ब्रज में आ रही थी तो माताजी ने ये कह दिया कि वहां पर एक सांवला सा है, वो कान्हा, उसको कभी मत देख लेना, नहीं तो तुम पतिव्रत धर्म का पालन नहीं कर पाओगी। तो उसने उसकी गांठ बांध ली। अब वो ठाकुर जी के दर्शन से वंचित रह गई, तो वो अंदर के पट नहीं खोले और घूंघट के पट भी नहीं खोले। वो बहू बन के गई तो घूंघट हर टाइम रखती थी कहीं वो दिखाई न दे जाए। पर वो तो नटखट है ना, वो तो जब बरसात हुई इंद्र के कोप से, तब सारे ब्रजवासी सब कुछ छोड़ छाड़ के नीचे आ गए, पर्वत के गोवर्धन जी के नीचे आ गए। तो फिर वहां पर उसको दिखाई दे गई उंगली ठाकुर जी की, तो फिर तो वो अपने वश में नहीं रह पाई। तो ऐसे बात है, हमें उनकी झलक मिल गई है तो अब उनके दर्शन होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। जय हो जय हो जय हो। तो संतों की पुकार है हमारे लिए, एक भजन है वो सुनिए। चाल रे चाल